हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन पॉइंट्स नोबल गैसेस के ऊपर। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से आपको पक्का देखने को मिलेंगे। कभी कभी ये 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नोबल गैसेस आप सबको पता है कौन कौन सी होती है, हीलियम से लेके रेडॉन तक। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक वेट भी इंक्रीज होगा। वैन डर वाल रेडियस, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की जगह कौन सी रेडियस होती है आपकी, वैन डर वाल रेडियस, और वो भी क्या होती है आपकी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी क्या होंगे आपके डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो वो भी क्या होगा आपका, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर हो, तीनों ही क्या होंगे आपके डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। फोर्थ पॉइंट आपको रखना है आयोनेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप क्या बढ़ती है, वैन डर वाल रेडियस बढ़ती है, जिससे एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, कम। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आरपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है आपका, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अगर हम सॉल्बिलिटी की बात करें तो सॉल्बिलिटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड सॉल्बिलिटी इन वाटर। ठीक है, सभी के सभी सिर्फ आयोनेशन एनर्जी को छोड़ के क्या हो रहे हैं आपके, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, चलो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली हमने। और किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज हो रहा है, वैन डर वाल रेडियस। इसी वजह से क्या होंगे आपके साइज, जो नोबल गैस के हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, उस वजह से क्या बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉल्बिलिटी की बात करें तो सॉल्बिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग द मोलर मास। ठीक है, नेक्स्ट क्लैथरेट्स, सेकंड ग्रेड स्पेशल संस्कृत एजुकेशन में क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या पता है इस बार फर्स्ट ग्रेड स्कूल एजुकेशन में पूछ ले। तो क्लैथरेट्स क्या होते हैं, एक होता है आपका गैस मॉलिक्यूल, एक होता है आपका होस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, जो होस्ट होता है और गैस मॉलिक्यूल। Noble gases form a number of compounds in which the gases are trapped within cavities of crystal lattice of certain organic, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपकी क्यूनॉल होता है। इनमें क्या होता है आपके नोबल गैसेस आके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। एक ऐसे कैविटी होती है, इसके अंदर कौन आके फिट हो जाता है आपके नोबल गैसेस। इन्हीं को क्या बोलते हैं आप, क्लैथरेट कंपाउंड्स। एक गैस होता है, एक होस्ट होता है। ठीक है, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सारी नोबल गैसेस क्या करती है, क्लैथरेट कंपाउंड्स फॉर्म करती है ड्यू टू स्मॉल साइज। इनकी क्या होती है, साइज स्मॉल होती है, इस वजह से क्या करते हैं, ये कैविटी में फिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्लैथरेट कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिक्विफिकेशन की बात करें, द नोबल गैसेज आर लिक्विफाइड विद ग्रेट डिफिकल्टी, वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, इस वजह से क्या होती है, क्या नहीं हो पाती है, लिक्विफाई नहीं हो पाती है। अब आपको पता है, ऊपर मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, इसलिए जो लिक्विफिकेशन की प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी आपकी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हीट ऑफ वेपराइजेशन की मैंने बात कर ही चुके हैं कि ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम वाटर, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे क्या बढ़ेगी आपकी, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, ये 3-4 फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम जिनॉन डाइफ्लोराइड का प्रिपरेशन। तो अगर जिनॉन की आप F2 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनता है आपका XeF2, या फिर जिनॉन की O2F2 के साथ भी रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा आपका XeF2। ये कौन सी मेथड होगी, प्रिपरेशन। केमिकल रिएक्शन है, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसका जिनॉन डाइफ्लोराइड का, तो आपको क्या क्या मिलता है, जिनॉन मिलता है, HF मिलता है, O2। आरपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी, आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनॉन फ्लोराइड डाइफ्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फॉर्म। उसमें 3 ऑप्शन ये दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा XeO3, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि XeF2 का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, जिनॉन, HF एंड O2। वहीं बात करूँ XeF4 की, तो Xe का 2F2 से रिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा XeF4। ये रिएक्शन है, अगर XeF4 की आप Xe से रिएक्शन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ XeF2। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो क्या मिलता है आपको, XeO3, जिनॉन, HF और O2। चारों चीज मिल गई यहाँ पे, जिनॉन भी मिल गया, XeO3 मिल गया, जिनॉन डाइऑक्साइड, HF मिल गया और O2। कब, जब आप जिनॉन फ्लोराइड का टेट्राफ्लोराइड का क्या कराते हो, आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की। 3F2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो F6, O2F2 के साथ किसकी, XeF4 की रिएक्शन कराएंगे तो भी क्या मिलेगा हमको, XeF6। तो इसमें सारी चीजें क्या याद रखनी है, एक तो प्रिपरेशन मेथड याद रखना इंपॉर्टेंट है, और एक आपको केमिकल रिएक्शन भी याद रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए XeF6 की अगर H2O से हाइड्रोलाइसिस कराएं सिंपल एक वाटर मॉलिक्यूल से, तो क्या मिलेगा आपका XeOF4। अगर XeF6 की 2H2O से कराते हैं तो क्या मिलेगा आपको, XeO2F। ठीक है, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराते तो मिलेगा आपको XeO2F2, या फिर XeF6 को क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल लिए किसके H2O के, तो क्या मिलेगा आपको XeO2F2। इसको आप लोग बोलते हो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर 1 मोल आ जाए या फिर 2 मोल आ जाए तो क्या बोलोगे आप उसको, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और अगर इसकी करा दें हम 3H2O से तो इसको बोलते हो आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलता है आपको, XeO3। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा आपको, XeOF4 एंड XeO2F2। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा आपको, XeO3।
XCF6 SiO2, इसको आप क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज। अगर XCF6 की क्वार्ट्ज से रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है आपको, XCOF। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ आपके जिनोन कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको आपको प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस याद करनी है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन कंपाउंड्स, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। XCF2 कैसा इसका शेप है, पहले तो लीनियर होता है शेप, और जो ज्योमेट्री वो क्या होती है इसकी, ट्रायगोनल बाई पिरामिड। सबको पता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितने लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, देखो सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक और दो। लोन पेयर कितने हैं, तीन। टोटल कितना हो गया, पांच। पांच के लिए क्या लिखते हो आप, sp3d। और sp3d अगर इसकी क्या है आपकी हाइब्रिडेशन है, तो इस हाइब्रिडेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, टीबीपी। ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, हाइब्रिडेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जो हाइब्रिडेशन होगी वैसे उसकी क्या होगी, ज्योमेट्री। और जो शेप है वो डिपेंड करती है आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन और अट्रैक्शन पे। ठीक है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। जब वहीं ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टीबीपी। ठीक है, तीन लोन पेयर है वो किस पोजीशन में रह देंगे आपके इक्वेटोरियल पे, और जो एक्सियल पोजीशन पे वो कौन रहेंगे आपके, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेंड्स रूल सबने पढ़ा। ठीक है, चलिए XCF4 की बात करें तो इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, देखिए चार क्या है इसके, सिग्मा और दो लोन पे कितना हो गया, छह। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3d2। और sp3d2 के आधार पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाएगा इसका शेप। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करें XCO3, पिरामिडल क्या हो जाएगा इसका शेप। हाइब्रिडेशन क्या है इसका, 1+3 कितना हो गया, चार। चार के लिए क्या लिखते हो आप, sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। वही टेट्राहेड्रल XCF4, इसकी जो शेप भी वही होती है और ज्योमेट्री भी वही होती है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका, sp3। ठीक है, इसी टाइप से और आप और जिनोन कॉम्प्लेक्स से देख सकते हैं, जैसे XCOF2 शेप क्या होगा इसकी, टी शेप। और ज्योमेट्री वापस से क्या होगा इसकी, sp3 डिहाइब्रिडेशन है तो TBP। ठीक है, बात करें XCO2F2, वापस से वही हो जाएगा इसका, या तो डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बैकग्राउंड या फिर सीसॉ बोल सकते हो। क्या इसकी शेप क्या हो जाएगी, सीसॉ। हाइब्रिडेशन वापस से क्या होगा इसका, sp3d। और उसका जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी इसकी, ट्रायगोनल बाई पिरामिड। XCO3F2 वापस से शेप भी इसकी वही है और ज्योमेट्री भी इसकी क्या है, ट्रायगोनल बाई पिरामिड। वापस से हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को अपन काउंट करते हैं, पाई को नहीं करते हैं। तो इसमें कितना है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा और पांच सिग्मा। और पांच सिग्मा के लिए लिखते हो आप sp3d। तो सारे स्ट्रक्चर क्या है इसके, इंपॉर्टेंट है। XCOF4 की बात करें तो जो इसका शेप होता है वो क्या होता है आपका, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड क्या होगा इसका शेप। ज्योमेट्री की बात करें तो हाइब्रिडेशन निकाल लो, देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा और पांच सिग्मा। तो पांच सिग्मा प्लस एक लोन पे कितना आ गया, छह। छह के लिए क्या लिखते हो आप, sp3d2। और sp3d2 का मतलब इसका शेप क्या हो गया आपका, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, XCO2F4 की बात करें तो इसका क्या निकल के आता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, XCF3 प्लस आयन आप देख सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, ट्रायगोनल बाई पिरामिड। ठीक है, sp3d ये न्यू है, आ सकता है। XCF5 प्लस क्या है इसकी, स्क्वायर पिरामिडल ही है इसकी भी। ठीक है, और अगर आप इसके हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या है इसका, sp3d2। ठीक है, XCF6 बहुत लोग गलत करके आते हैं, इसकी जो ज्योमेट्री है और शेप, शेप तो क्या है इसका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। ये क्या है इसका शेप है, लेकिन जो इसकी ज्योमेट्री है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d3। और sp3d के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है आपकी, पेंटागोनल बाई पिरामिड। क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिड। ठीक है, तो भूलना नहीं है कि XCF6 की जो शेप है वो क्या आपकी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन है। हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp3d3। इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या है आपकी, पेंटागोनल बाई पिरामिड। ठीक है, चलो ये पूरा आपको चार्ट बना के दे रखा है, इसमें से भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर है आपका यूजेज, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसमें से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन या फिर मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिवीजन पॉइंट्स थे आपके नोबल गैसेस के। किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।